प्यारे बहन भाई हो, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आर्य समाज का एक नियम है कि संसार का कल्याण करना इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। इसी विषय को लेकर के आज हम एक वीडियो आपको बना करके दे रहे हैं। अब और एक अगला नियम हमारे समाज का है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यानी वेद का मतलब ज्ञान, अच्छी बात, सत्य जो आपने सुना और दूसरों को सुना। अब आज जो हम इस प्रकरण पर जो बात कर रहे हैं साथियों, इतना भयंकर जो आपकी कल्पना के भी बाहर हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी है। हाँ, ऐसा ही है। जो एक दूध हमारे जीवन का आधार है, जिसके बिना हम संसार में जीवित नहीं रह सकते, जो एक पूर्ण भोजन है, जिसे आप कहेंगे कि दूध के बिना जीवित क्यों नहीं रह सकते, आप भले ही कह सकते हैं, लेकिन मैं जब बता रहा हूँ जीवित नहीं रह सकते। आप और हम सब संसार में आए थे तो क्या माध्यम था? केवल दूध ही था। कुछ नहीं खा सकते थे, फल नहीं खा सकते थे, सब्जी नहीं खा सकते थे, रोटी नहीं खा सकते थे। और परमात्मा ने हमारे लिए क्या भेजा था? जीवदात भी नहीं थे, केवल माँ के स्तनों में दूध भेजा। तो दूध अपने में जो संपूर्ण भोजन है, उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रोटीन वो भरे हुए हैं परमात्मा ने कि जिनको हम पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज जो आप थैलियों के माध्यम से दूध पी रहे हैं, वो दूध नहीं, जहर पी रहे हैं। गौर देकर सुनिए। जिस दूध को आप अपने शरीर की रक्षा के लिए पीना चाह रहे हैं या पीते हैं, जिस दूध को आप अपने बच्चों की रक्षा के लिए, विकास के लिए पिला रहे हैं, उनकी उन्नति के लिए पिला रहे हो, वही दूध जो थैलियों में पैक है, दूध नहीं है, अधिकांशतः जहर है। सुनिए, मैं वही कह रहा हूं जो आप गौर देकर सुनिए। जो आप दूध स्वयं पी रहे हैं या अपने बच्चों को पिला रहे हैं, वह अधिकांशतः दूध नहीं, जहर है। मेरा अपना निजी विचार और सुझाव है आप लोग बागों के लिए कि आपको जल्दी से जल्दी अपने लिए एक गाय या भैंस की व्यवस्था जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लें, यदि आप दूध पीना चाहते हैं। या कोई बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति आपके पास हो तो वहां से आप दूध ले सकते हैं। और यदि आप ये नहीं कर सकते तो दूध को पीना और अपने बच्चों को पिलाना तत्काल जल्दी से जल्दी बंद कर दीजिए। बिना चाय के रह लीजिए, बिना दूध के रह लीजिए। जहर खाने से अच्छा है कि दूध का ना पीना। अब आप कहेंगे कैसे कैसे हो सकता है? मैं कुछ आपको तथ्य प्रमाण देता हूं इस बारे में। जो मेरे पास में प्रमाण है, मैं पहले पेपरों के प्रमाण कुछ आपको देता हूं। साथियों, जैसे ही मेरे पास में प्रमाण है, मैंने कुछ कटिंग रखी हुई हैं, आप चाहो तो उन्हें देख सकते हैं। ये जनसत्ता की रिपोर्ट है कि पैकेट वाला दूध हो सकता है खतरनाक, भूल कर भी ना करें इसको डाइट में शामिल। प्री मैच्योर बच्चों के लिए पैकेट वाला दूध नुकसानदायक होता है। पैकेट वाले दूध में केमिकल होने की संभावना भी होती है, जो बच्चों के लीवर, किडनी और ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी जगह इनकी रिपोर्ट है, जो शरीर के लिए होता है हानिकारक पैकेट वाला दूध। पैकेट वाला दूध कंटामिनेट होता है और उसमें बहुत सी चीजें मिली हुई होती हैं जिससे
डायरिया, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, लूज मोशन, टाइफाइड, उल्टी और फूड पॉइजनिंग होने की संभावना अधिक होती है। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको पैकेट वाले दूध को पीने से बचना चाहिए। और दूसरी रिपोर्ट में यही जनसत्ताएं कहती है कि पैकेट मिल्क को ज्यादा समय ना पिए। सुनिए, एक और रिपोर्ट देती है जनसत्ता, ज्यादा समय पैकेट वाले दूध में बहुत से हानिकारक केमिकल भी मौजूद होते हैं, जिसमें कार्सियोजेनिक समस्याएं होने की संभावना अधिक बढ़ जाती हैं। अगर आप पैकेट वाला दूध को यदि आप पैकेट वाले दूध को 10 साल से ज्यादा से पी रहे हैं तो आप कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। कुछ बीमारियां तो ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में आपको सही जानकारी भी नहीं दी जा सकती। और दूसरी जगह जनसत्ता की रिपोर्ट है कि शरीर के लिए होता है हानिकारक। पैकेट वाले दूध कंटामिनेट होते हैं और उसमें बहुत सी चीजें मिली हुई होती हैं जिससे डायरिया, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, लूज मोशन, टाइफाइड, उल्टी और फूड पॉइजनिंग होने की संभावना अधिक होती है। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको पैकेट वाले दूध को पीने से बचना चाहिए। और एक हम आपको दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं। जो सूचना आई है वो दैनिक भास्कर की है। उनका कहना कि स्वास्थ्य संगठन WHO भी दूध में मिलावट के खिलाफ भारत सरकार के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। संगठन का कहना है कि मिलावट नहीं रोकी गई तो देश के करीब 87%, सुन लीजिए, 87% फीसदी आबादी 2025 तक कैंसर पीड़ित हो जाएगी। खतरनाक बीमारी इतनी है। अब और जो दूसरी एक हमारी जो सरकार की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसे FSSAI के द्वारा जो रिपोर्ट है उसका भी ये मानना है कि भारत में 17,000 टन दूध पैदा होता है और खपत होती है 64,000 टन, यानी 68% दूध नकली और दूध से बने पदार्थ भारत में नकली लेके जाते हैं। और अब दूसरे एक और चौंकाने वाली आप खबर देखना सुनने चाहेंगे, वो भी आपको सुनाना चाहूंगा, जो पीछे हमारे यहाँ आई थी। ये हेल्थ डेस्क की तरफ से दूध को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। देश में बिकने वाला 68.7% दूध और दूध से बने प्रोडक्ट मिलावटी हैं। ये कौन कह रहा है? गौर देकर सुनिए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य मोहन सिंह आहलूवालिया ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 89% प्रोडक्ट में एक या दो तरह की मिलावट होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि 31 मार्च 2018 तक देश में दूध का कुल उत्पाद 14.68 करोड़ लीटर रोजाना रिकॉर्ड किया गया, जबकि देश में प्रति व्यक्ति खपत 480 ग्राम होती है। इसमें सीधे 68% का गैप है। दक्षिणी राज्यों के अलावा उत्तरी राज्यों में दूध के मिलावट में भयंकर, यहां तक कि 100% मिलावटी दूध पाए गए हैं। और एक और रिपोर्ट आई थी अभी पीछे, जो एक ये ब्रांडेड कंपनी है, आप शायद ये समझ रहे हो कि मैं
ऐसी लोकल कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं लोकल कंपनी की बात में नहीं कर रहा हूं। जो ब्रांडेड कंपनी दूध आपको पिला रही हूं उनके बारे में भी आपको बताता हूं। जो ब्रांडेड कंपनी की थैली में दूध नहीं, सुनिए, टाइटल है न्यूज का, मेरा नहीं है, ये लॉकडाउन में है, शास्त्री नगर में, और 6 जून 2020 की 8:52 की न्यूज है, ज्यादा लंबी नहीं है। इसमें क्या बताया गया है कि ब्रांडेड कंपनी के थैली में दूध नहीं, डिटर्जेंट और केमिकल की थी मिलावट। ये लॉकडाउन के दौरान शास्त्री नगर में नकली दूध की सप्लाई का मामला सामने आया है। और एक रिपोर्ट है कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। पैकेट बंद दूध का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ता है। प्री मैच्योर होने की वजह से पैकेट वाले दूध से उनकी किडनी, लीवर और ब्रेन को नुकसान पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, इससे वो मेंटल डिसऑर्डर के भी शिकार हो सकते हैं। और दूसरी जगह जो एक रिपोर्ट है, न्यूज की में रिपोर्ट है मेरे पास में, समन की कटिंग है, जो चाहें जब देख सकते हैं। क्योंकि हानिकारक है पैकेट मिल्क। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के एक शोध के मुताबिक पैकेट वाले दूध में 10% कंटामिनेटेड मिल्क यानी दूषित दूध होता है। इसकी वृद्धि देखने के लिए इसमें यूरिया, वेजिटेबल ऑयल, ग्लूकोज या एमोनियम सल्फेट आदि मिला दिए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। ये इतने केमिकल तो दूध को बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं, और कुछ इसमें ऐसे भी केमिकल हैं कि ये इसको खराब होने से बचाए जाते हैं, के लिए मिलाए जाते हैं। अभी तक आप क्या देख रहे हैं कि वो केमिकल 3 तरह की मिलावट दूध में हो रही है। एक मिलावट तो वो हो रही है कि जिससे दूध को बढ़ाया जाए। व्यापारी इसलिए मिलावट कर रहा है कि दूध में उसको बढ़ती करनी है, किलो का 2 किलो करे, 4 किलो करे, 10 किलो करे, तो वो इसलिए ऐसा कर रहा है। तो ये तो एक समस्या हुई। उसके लिए तो वो क्या क्या चीज मिला रहे हैं, जैसे हमने भी आपको बताया है कि वो ऐसी चीज मिला करके। और जो दूसरी एक बात है कि दूध को फटने से रोकने के लिए केमिकल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। एक तो व्यापारी ने क्यों लगाया, क्योंकि भी दूध की क्वांटिटी बढ़ानी चाहता है। और दूसरा उसे केमिकल क्यों लगाता है, क्योंकि उसको खराब नहीं होने देना चाहता। अब जो खराब ना होने देने के लिए जो केमिकल लगाए जाते हैं दूध में, और जो रिपोर्ट है ये मैं वो आपको बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से केमिकल जो दूध खराब ना हो, आपके घर में कई कई दिन तक रखा तक महीनों तक भी रखा रहता है। ऐसे भी पैकेट के दूध हैं जो कई कई महीने खराब नहीं होते हैं, जिनकी गारंटी दी जाती है। अब मैं बता रहा हूं दूध को ज्यादा देर तक रोकने के लिए कौन कौन से केमिकल प्रयोग में लाए जा सकते हैं, वो इस प्रकार है। उनमें एक केमिकल है किलोइडम, किलारामाइस, हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड, बेरिक एसिड, कास्टिक सोडा, फार्मेलिन और एक न्यूबलाइजर। ये जो न्यूबलाइजर है, ये जो आप दही खाते हो, चाय पीते हो, लस्सी थैली में बड़ी राजी हो करके कि वह हम खट्टी नहीं पी रहे हैं और ताजी लस्सी पी रहे हैं, इसमें ये ज्यादातर न्यूबलाइजर नाम का केमिकल डाला जाता है। और ये न्यूबलाइजर केमिकल इतना भयंकर है शरीर के लिए, उसको छाया को, दही को खट्टे होने से तो रोक लेता है, लेकिन शरीर में बहुत भयंकर बीमारी ये करता है। तो दूसरा जो केमिकल वो ये डाले जा रहे हैं कि जिनसे दूध को खराब ना होने दिया जाए। एक तो व्यवसायी क्या कर रहा है, वो चीज डाल रहा है जिससे वो दूध की क्वालिटी बढ़ाने देनी चाहता, क्वांटिटी बढ़ाना चाहता है, यानी किलो का 2 किलो करना चाहता है। एक तो वो चीज मिला रहा,
और दूसरी चीज वो क्या मिला रहा है कि जिससे दूध खराब ना हो, तुम्हारे घर में महीनों तक रखा रहे, कई दिन तक रखा रहे, और तुम ये शिकायत ना कर सको दूध फट रहा है। उसके लिए हमने बताया वो दूसरे प्रकार के केमिकल मिला रहा है। तो दो प्रकार का जहर होगा। एक तीसरा प्रकार का जहर स्वाभाविक हो जाता है दूध के खराब हो जाने में। मैं उसकी भी रिपोर्ट आपको बाद में प्रस्तुत करूंगा, बताऊंगा। तो ये रिपोर्ट आपको हमने क्या बताई, ये रिपोर्ट उनकी है कि जो पेपर है वो दूध के बारे में क्या कह रहे हैं, वो उनका कितना नुकसान आपके लिए, दूध के लिए हो सकता है, ये उन सब की रिपोर्ट है। कितनी बीमारी बच्चों के लिए हो सकती है। अब हम इसके लिए जो कुछ यत्न भी किए गए हैं, जो यत्न किए गए जैसे सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा भी किए गए और विश्व के द्वारा भी किए गए और व्यक्तिगत व्यक्तियों ने या जो सामाजिक संगठन है उनके द्वारा भी की गई। मैं बता दूं कि हमारे स्वामी जी हुए अच्युतानंद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई इसी बात को लेकर के कि इतना भयंकर जहर देश को पिलाया जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये जनहित याचिका डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जितनी भी प्रदेश की सरकारें हैं वो सब ऐसी मोबाइल लैब बना दें जिससे इसको रोका जा सके और कठोर कदम और कठोर कानून बनाए जाएं जिससे इस देश को के नागरिकों को इस बीमारी से बचाया जा सके। अब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो हो गया, लेकिन राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकारों ने इसको कितना माना है वो सब आपके आगे है। अब इसी में मैं दूसरी एक और बात आपको बता देना चाहूंगा कि जो आपकी ये जो भी सोसाइटी है, क्या जैसे हमने बताया कि भारत सरकार ने देश में खाद्य में जहर को रोकने के लिए कि जहरीले पदार्थ ना खाने पड़े, एक संगठन का निर्माण किया जो जिसे अभी मैं बता रहा था कि जिसका नाम FSAI है। उसका क्या काम है वो 2011 में बनाई गई और जिसके जो पहले अध्यक्ष थे वो राजेश भूषण जी थे, लेकिन आज की तारीख में जो उसकी अध्यक्ष हैं वो रीता तेवतिया जी हैं। और एक रीता तेवतिया जी से एक विशेष डिबेट हुई या उसमें एक उनका ऊपर प्रसारण आया, यानी उनके द्वारा घोषणा या गोष्ठी जो भी हुई वो एक चैनल के द्वारा की गई और उनका ये मानना है कि भारत में जो मौत हो रही है वो 60% दूषित या जहरीले खाने की वजह से हो रही है। फिर क्या गौर देके सुनिए, जो भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसके अध्यक्ष रीता तेवतिया जी का मानना है, गौर देके सुनो, तेवतिया जी का मानना है कि 60% मौत भारत के अंदर खाने के वजह से होती है। यदि वो खाना शुद्ध कर दिया जाए तो 60% मौतों का कारण हटाया जा सकता है। ऐसा मानना उस अथॉरिटी का है जो सरकार के द्वारा बनाई गई है और उसी का ये मानना है, जैसे हमने अभी बताया था कि यहाँ पर 69% दूध भारत में नकली बिक रहा है जिसका इसे रोकने का काम है। और उसी की एक मैं विशेष रिपोर्ट आपको देना चाहूंगा कि जो ये अथॉरिटी है उसने 1791 सैंपल उठाए। गौर देके सुनो, दूध के 1791 सैंपल उठाए जिनमें से 1236 सैंपल फेल हो गए। और ये जो सैंपल भरे गए थे ये लगभग 33 राज्यों से लिए गए थे। 33 राज्यों में जो केंद्र शासित भी थे और राज्य भी थे। तो
ऐसे जो राज्य थे उनमें 33 राज्यों से ये 1791 सैंपल लिए गए और उनमें से 1236 सैंपल फेल हो गए, यानी 69% सैंपल फेल थे। यानी एक कल्पना कीजिए, अब यदि 100 किलो दूध बिका तो उसमें 69 किलो दूध नकली बिक गया और जो कुल 31 किलो दूध था वो असली था। यानी 31 किलो दूध असली और 69 किलो दूध नकली मिलाकर के किसको पिला दिया गया? भारतीयों को पिला दिया गया। और इतना 31% असली दूध तो पूरे देश में है। कुछ देश ऐसे भी आए, प्रदेश ऐसे भी आए, राज्य ऐसे भी आए अब जिनके 100% सैंपल फेल आए। उनमें वो प्रदेश कौन से हैं? जैसे कि झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और पश्चिम बंगाल है। ये ऐसे प्रदेश हैं कि जिनमें जितने भी सैंपल उठाए गए, दूध भरे गए इस अथॉरिटी के द्वारा, वो सबले 100% सैंपल फेल हुए। लेकिन आज भी अफसोस है उन प्रदेशों में, देश में आज भी थैली का दूध बेचा जा रहा है। ये रिपोर्ट किसकी है? उस संस्था की है जो सरकार ने 1911 में बनाई थी, जो आपके मानक तय करती है कि आपके खाने के मानक कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या पनिशमेंट होना चाहिए। और उसी के द्वारा एक जो अधिकारी हैं, FSI के एक CEO हैं पवन अग्रवाल, गौर देकर सुनिए, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी विभाग की बात कर रहा हूं, उसी अथॉरिटी की बात कर रहा हूं जो सरकार द्वारा अथॉरिटी बनाई है, जिसका जुम्मा है, जिसका कर्तव्य है कि भारत में नकली चीज कोई भी ना बिके, यदि बिके तो उनके लिए पनिशमेंट हो, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना के। जब उसी की अथॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं, उसी अथॉरिटी के एक विशेष व्यक्ति की जब मैं बात कर रहा हूं, FSAI के CEO हैं पवन अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि नकली दूध से अधिक, सुनिए, थैलियों का दूषित दूध है। अब ये एक और तीसरी बीमारी आ गई। एक तो मिलावट किस लिए हो रही है कि जो व्यापारी अपने दूध में बढ़ा देना चाहता है, उसे किलो का 2 किलो 4 किलो करना है, 3 किलो करना है, 3 किलो करेगा, वो जब उतने परसेंट पे पहुंचेगा तो उस लाभ के लिए अपने को दूध को बढ़ाता तो दूसरी प्रकार की मिलावट करता है। वो मिलावट अलग प्रकार की है। और दूसरी वो मिलावट वो क्यों करता है? दूसरी मिलावट वो इसलिए करता है वो दूध खराब ना हो, कई महीने तक आपके घर में रखा रहा, कई दिन तक आपके घर में रखा रहा, उसके लिए वो जिन केमिकलों का प्रयोग करता है, वो केमिकल हमने बता दिए, उन केमिकलों को दूसरी बात के लिए लगाता है। अब एक जो अथॉरिटी सरकार ने बनाई है, जिसका मैं विवरण दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि तीसरी और प्रकार की बीमारी है। इनसे भी ज्यादा घातक क्या है कि यदि दूध बासी है, यानी क्या कहना उनका, अग्रवाल जी का क्या कहना, थैलियों में जो दूषित दूध है यदि वो प्रॉपर तरीके से भरा नहीं गया, उन्होंने 2 काम कर लिए अपने, एक तो बढ़ाने को मिलावट कर दी, दूसरी वो खराब ना हो इसके लिए मिलावट कर दी। लेकिन उन एक और प्रक्रिया आ गई, भयंकर प्रणाली, जिसे किसी भी नहीं है, जो एक प्रोसेस के अंतर्गत आती है कि दूध के कढ़ने के पीने के बीच में यदि ज्यादा अंतराल हो जाता है, सुनिए गौर देख के है, 2 बीमारी तो वो सामने आई है कि जिन्होंने व्यवसाय अपने किया तो स्वार्थ के लिए करता है, और दूसरी उसे उस मजबूरी के लिए करनी पड़ती है जिससे वो फटे नहीं। तीसरी एक और बीमारी भयंकर क्या आ जाती है कि जो रख रखाव और दूध के कढ़ने में, यानी कढ़ने का मतलब समझते हैं पशु के नीचे से निकालने में, और दूध के पीने वाले तक जो अंतर है, जो समय का अंतर है, उसकी वजह से भी वो कितना घातक हो जाता, वो 37% दूध जहरीला बन जाता यदि उसको सही तरीका से लाया नहीं गया। अब वो सही तरीका क्या लाने का? ये जो हमारी अथॉरिटी है ये कहती है कि दूध के निकलने से
और दूध के पैक होने तक का जो सिस्टम है वो 4 घंटा का होना चाहिए। जो ऐसा दूध आया नहीं उसमें ज्यादा अंतर आ जाता है तो वो मानकों पर फेल है। और ये बात आप देखेंगे जो दूध थैलियों के लिए आता हो 24 घंटे में तो केमिकल मिला के, हमने ऐसी बहुत रेडियो को जानते हैं जो वो दूध लाते हैं, अगर दिन में 2 बार तो बहुत कम लाते हैं, लेकिन दिन में 1 बार ही ज्यादातर, मैं कहूँ 90% दिन में 1 बार दूध आता है। और उसे रोकने के लिए फार्मोलिन जैसे केमिकल मिला करके रख दिया जाता है, या नाइट्रोजन जैसे अनेकों केमिकल जो मैंने बताए वो मिला कर रख दिए जाते हैं। उन्हें अगले टाइम लेकर के आ जाते हैं और वो उनको फिर गर्म करके हीट करके हाई बहुत टेम्परेचर पे, उसके बारे में भी अनेकों लेख हैं जो हम आपको बताएंगे कि जो एक प्रोसीजर के अंतर्गत जो इतना ज्यादा हीट किया जाता है, ये जिसे हम दूध को पैस्चराइज कहते हैं, जिस दूध को आप पैस्चराइज कहते हैं, ये एक फ्रांस के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसकी सर्च की और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया दूध का, अब पैस्चराइज दूध है। ये क्या है, इस पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर दूध को गर्म किया जाता है एकदम, और कुछ करीब 15 से या 17 सेकंड तक उसमें रखा जाता है। तो एकदम बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करने से जो इसमें रोगाणु होते हैं, जिनसे रोग बीमारी होती है, वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, केवल एक ही प्रकार के बैक्टीरिया नहीं होते हैं जो रोग कार्य करते हैं। जो इसमें मित्र बैक्टीरिया होते हैं एकदम इतने हाई गर्म करने से वो भी नष्ट हो जाते हैं, और फिर इसको एकदम बहुत 3-4 डिग्री तक ला करके, सेल्सियस डिग्री तक ला करके उसको चिल्ड किया जाता है। तो एक तो पहले एकदम गर्म कर देने से वो जो बहुत ज्यादा तापमान पे इसको दूध को ले जाया जाता है, वहां वो जाकर के मर जाते हैं जो हमारे मित्र बैक्टीरिया होते हैं। फिर इसको बहुत ज्यादा एकदम चिल्ड कर दिया जाता है तो कुछ बैक्टीरिया वहां आकर के मर जाते हैं। जबकि आप यदि उसी दूध को अपने घर के अंदर गर्म करते हो तो वो बहुत आहिस्ता दूध गर्म होता है, तो जो वो मित्र बैक्टीरिया होते हैं वो अपने को कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल पाते हैं और वो जीवित रह जाते हैं। कुछ तो मरते हैं, लेकिन वो जो रोगाणु हैं जो बीमारी को पैदा करते हैं और जो उसकी वजह से पैदा हुए थे वो तो मर जाते हैं। और ये थैली पैकिंग वालों का कहना मानना ये भी है कि इस दूध को दोबारा गर्म मत करो, नहीं दूध दोबारा गर्म कर दोगे तो खराब हो जाएगा। और एक तरफ वो कह रहे हैं कि यदि ये दूषित दूध है तो सब कुछ ठीक हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं समझिए, यदि सब कुछ ठीक हो, दूध नकली ना हो, दूध को फटने के लिए केमिकल नहीं मिलाए गए हो, जब भी अथॉरिटी के व्यक्ति का सीईओ का पवन अग्रवाल का कहना है कि वो फिर भी दूषित हो जाएगा, यदि ऐसा है तो, और वो दूषित दूध है, और फिर पैकेट वालों का कहना क्या है कि इसको दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, ऐसी आप विशेष बहुत सूचना दे सकते हैं। सब कुछ कह रहे हैं कि जो ये पास्चराइज्ड दूध होता है इसको दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, ये दोबारा गर्म करने से पीने योग्य नहीं रहता है, ऐसा अनेकों सूचनाओं में, न्यूजों में है। अब आप इस अनुमान लगा लीजिए अब आपकी स्थिति क्या है। मैंने जितने प्रमाण देने की कोशिश की है, अब इतने प्रमाणों के आधार पर सुनिए, इतने प्रमाणों के आधार पर जैसे हमारे देश की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, ऐसे ही एक विश्व की, इसी प्रकार विश्व की भी एक WHO अथॉरिटी है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानी जाती है, और ये जिसे अंग्रेजी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये इसका जो निर्माण 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, विश्व में बनाया गया, और जो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा शहर में।
तो वहां इसका मुख्यालय है। इसकी क्या रिपोर्ट है भारत के बारे में, आप सुन लीजिए। हमने आपको ये रिपोर्ट बताई पेपरों की। दूसरी रिपोर्ट हमने उसकी बताई जो यहाँ की आपकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, उसने क्या बताया। अब हम तीसरी रिपोर्ट और आपको बता रहे हैं कि जो विश्व का संगठन है, क्या, WHO, वो क्या कह रहा है भारत के बारे में। उसने चेतावनी दी है भारत को, अब यदि भारत के अंदर ये नकली दूध ऐसे ही पिलाया जाता रहा तो 2025 तक भारत की 87%, सुनिए, भारत की 87% उपस्थिति यानी नागरिकता या नागरिक या जनसंख्या या आबादी कैंसर जैसे भयंकर रोगों से ग्रस्त हो जाएगी। सुनिए गौर देखिए, जो जिस दूध को आप अमृत जान करके पी रहे हैं, अपने बच्चों को पिला रहे हैं और आलस करते हैं, घर से निकलते ही दुकान पे से लेते हैं, थैली उठा के ले आते हैं, फाड़ते हैं, पी लेते हैं, अपने बच्चे को नौनिहालों को पिला देते हैं और पशुओं में से बदबू आनी शुरू हो गई है। हम ज्यादा फैशन में आ गए हैं। जो दूध पी रहे हैं, थैलियों का जितने भी व्यक्ति दूध पी रहे हैं, मेरी उनसे सबसे करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए जल्दी से जल्दी आप व्यवस्था कर सकें तो अपने घर में पशुओं का पालन कीजिए जहां तक संभव है। और यदि आप कहीं ऐसी दूर जगह है कि आप पशु नहीं पाल सकते, नहीं रख सकते, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की, काश्तकार की, किसी मजदूर की, जिसके पास में पैसा नहीं है, उसे पैसा की व्यवस्था कर दीजिए, वो पशु ले सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ओम शांति।